हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 10th का चैप्टर अवर इन्वायरमेंट। फिजिक्स का चैप्टर है एनसीईआरटी की साइंस के बुक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवर इन्वायरमेंट को। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, भले वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, लाइक बायोलॉजिकल थिंग्स हो, जैसे कि बायोलॉजिकल में क्या क्या आएगा, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर होती हैं। फिर चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑल बायोलॉजिकल प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा एंड फिजिकल में सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा सराउंडिंग्स अराउंड अस क्रिएट अवर इन्वायरमेंट। ये सारे मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या होता है। तो जब जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड को कंज्यूम करने के लिए। और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंट में चीजें होती हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। यही मिलके क्या बनाती है? इकोसिस्टम। डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो गया? नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पॉन्ड हो गए, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम पढ़ लिया है हमने। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो ह्यूमन के थ्रू बनाया गया हो, मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं? एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती हैं। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मछलियों को रखते हैं, वो कंटेनर। ठीक है, उसे हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। गार्डन तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के? सो देयर आर टू कंपोनेंट्स। पहला होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है हमारा नॉन एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ सकता है? जैसे ह्यूमन हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सर्टेन एरिया लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स में आएंगे। एंड नेक्स्ट क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ डिवीजन किया गया है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोड्यूसर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। तो यार प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं? थ्रू दी फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या कर रहे होते हैं? कंज्यूमर्स कौन हो गए? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर्स कौन हो गया? ह्यूमन बींग्स हो गए। और प्रोड्यूसर्स जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। फिर यहाँ पे क्या किया गया है? कंज्यूमर्स को दो
3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स हमने बता दिया, जैसे कि प्लांट्स हो गए और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो भी खुद अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो जो खुद फूड को प्रिपेयर करेंगे वो प्रोड्यूसर्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, वो कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, वो कंज्यूमर्स के अंदर आएंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और एनिमल्स हो गए, ये कंज्यूमर्स के अंदर आएंगे। Those organisms which consume food prepared by producers are called consumers. वो organisms जो producers के थ्रू प्रोड्यूस किया गया फूड कंज्यूम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको। हार्बीवोरस क्या होते हैं? जैसे कि गोट हो गई, सीप। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। And those animals which eats only other animals as food, वो किस में आते हैं? वो कार्निवोरस में आते हैं। जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये घास फूस नहीं खाते हैं, ये जानवरों को ही खाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स को ही एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये कार्निवोरस के अंदर आएंगे। ऑमनीवोरस कौन हो गया? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया या फिर डॉग हो गया। डॉग क्या करता है? डॉग चपाती भी खा लेता है, और अगर उसे कोई एनिमल मिल गया तो एनिमल भी डॉग कंज्यूम कर लेता है। तो डॉग किसके अंदर आएगा? डॉग हमारा ओमनीवोरस के अंदर आएगा। ठीक है। सो दोज एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हमारा ओमनीवोरस के अंदर आएगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर मैन, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। डीकम्पोजर्स जैसे कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये किसके अंदर आते हैं? ये डीकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं फूड चेन पे कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन एक फ्लो में होती है, मतलब कि 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है फूड चेन, दूसरी होती है फूड वेब। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में ही। तो फूड चेन क्या होती है? द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, तो जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो मिल के क्या बनाती है? फूड चेन। फूड चेन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट हमारा प्रोड्यूसर है सॉरी। प्लांट को कंज्यूम किया किसने? ग्रास हॉपर ने। और ग्रास हॉपर क्या हुआ? हार्बीवोर हुआ। और ग्रास हॉपर को किसने कंज्यूम किया? फ्रॉग ने। तो फ्रॉग कौन हुआ? कार्निवोर हुआ। एंड फ्रॉग को किसने कंज्यूम किया? ईगल ने। ईगल हमारी टॉप कार्निवोर हुई। तो ये क्या होता है? ये एक लीनियर चेन में चलता रहता है प्रोसेस, तो इसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। फूड चेन में अगर आ जाए फूड चेन लिखने को तो डेफिनेशन एंड डायग्राम बना देना। ये यहाँ पे फूड चेन का डायग्राम बना है। फूड चेन शोज हाउ एनर्जी मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स। फूड चेन शो करती है कि कैसे हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है प्लांट से एनिमल्स के अंदर। फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फूड चेन रिप्रेजेंट करती है सिंगल और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे कुछ भी इंटरकनेक्ट नहीं कर रहा होगा कि ठीक है भाई फ्रॉग ने क्या किया, हाँ फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को भी खा लिया और क्या किया? प्लांट को भी खा लिया। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल में एनर्जी फ्लो कर रही होती है। लेकिन फूड में क्या होता है? फूड में सारी चीजें इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं। आगे देखेंगे फूड चेन को। फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं फूड वेब। ठीक, फूड वेब क्या होती है? सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स अ फूड वेब। जो बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट करती हैं तो वो मिलके फूड वेब बनाती हैं। सिंगल फूड चेन डज नॉट नेचुरली अकर इन एन इकोसिस्टम। सिंगल फूड चेन नेचुरली नहीं अकर करती है इकोसिस्टम में। ये देखो फूड वेब का डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स हैं, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। यहाँ पे प्लांट्स, फ्लावर्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स
और क्या है, इंसेक्ट्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो म्यूल डियर है उसने कुछ खाया, फिर डॉगलास स्क्वायरल ने कुछ खाया, उसके बाद ये बटरफ्लाई है, इसका कुछ नाम लिखा है यहाँ पे, चिकर स्पॉट, एडिथ चिकर स्पॉट, इसने कुछ खाया। उसके बाद पैसिफिक फ्री फ्रॉग है, इसने कुछ खाया, सॉरी पैसिफिक ट्री फ्रॉग है, इसने कुछ खाया। एंड नेक्स्ट है हमारा रेड ब्रिस्टेड नेट नटहैच, इसने भी कुछ खाया। एंड फिर यहाँ पे है पीका। यार नेम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, सो नेम्स को कंसीडर नहीं करना। प्रोनाउंसिएशन भी कहीं कहीं गलत हो सकता है, सो यू कैन प्रोनाउंस बेटर, ओके। एंड यहाँ पे आगे जब हम देखते हैं, सो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इन एनिमल्स को फिर इन्होंने खाया, इनमें से किसी किसी ने खाया, रेवन, वेस्टर्न, विपटेल एंड रिंगटेल ने। एंड आगे देखते हैं कि फिर इनको किसी ने खाया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से सारे ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फूड चेन चल रही है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही एनिमल को कंज्यूम कर रहा है, ये मल्टीपल एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें खा रहे हैं, तो ये मिलके क्या बना रहा है, फूड वेब बना रहा है, जाल टाइप का बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक लेवल्स। सो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, जब हमारी जो एनर्जी होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, जब हमारी एनर्जी जो होती है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होती है, तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं, जैसे ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट को एनिमल ने कंज्यूम किया, प्लांट को किसी ने कंज्यूम किया, जैसे कि ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने कंज्यूम किया। सो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या आएगा, प्लांट आएगा। ट्रॉपिक लेवल 2 में कौन आएगा, ग्रास हॉपर आएगा। ट्रॉपिक लेवल 3 में कौन आएगा, फ्रॉग आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्लांट है ये, और प्लांट प्रोड्यूसर है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। इंसेक्ट हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा, और जो फ्रॉग है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पिरामिड है, जहाँ पे क्या किया गया है, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, मतलब एनर्जी कम होती जाएगी। मान लो इसके पास, प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 10% एनर्जी होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1% एनर्जी होगी। इसी तरीके से एनर्जी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, कभी भी 100% एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि 10% लॉ क्या होता है। अगर हम 10% लॉ की बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स के पास 10% लॉ कहता है कि कभी भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 100% एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, और बाकी 90% एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर में हीट के तौर पे चली जाती है। तो प्लांट्स के पास मान लो 100 जूल एनर्जी है, तो ये क्या हुई, डियर ने प्लांट को कंज्यूम किया। जब डियर प्लांट को कंज्यूम करेगा तो डियर के पास 10 जूल एनर्जी गई, और फिर लॉयन अगर डियर को कंज्यूम करेगा तो लॉयन के पास 1 जूल एनर्जी गई। मतलब यहाँ पे सिर्फ 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बाकी की 90% एनर्जी एनवायरनमेंट पे हीट के तौर पे चली जाएगी। आगे देखते हैं एनर्जी पिरामिड, आगे देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन से, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है देखते हैं। बायो एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक मैं पॉन्ड बना रही हूँ, ये है पॉन्ड, ठीक है। इस पॉन्ड में बहुत सारी फिशेस होंगी, इस पॉन्ड में बहुत सारी हमारी क्या होंगी, फिशेस होंगी। मान लो ये फिश है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ये फिश ही है, लेकिन ठीक, इस पॉन्ड में फिशेस होंगी, कुछ लार्ज फिशेस होंगी, कुछ स्मॉल फिशेस होंगी। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, अगर इस पॉन्ड में किसी ने सिंथेटिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है, और उस सिंथेटिक मटेरियल को इस फिश ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। किसी ने डीडीटी डाला, और इस डीडीटी को सिंथेटिक मटेरियल डाला, मतलब टॉक्सिक मटेरियल डाला इस पॉन्ड में, और उस टॉक्सिक मटेरियल को इस फिश ने कंज्यूम कर लिया। तो अगर वो टॉक्सिक मटेरियल इस फिश के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है,
मतलब इस पर्टिकुलर फिश के अंदर उस टॉक्सिक मटेरियल की मात्रा डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहेंगे, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन। उसके बाद अगर इसी फिश को, जो फिश हमने यहाँ पे पॉन्ड में बनाई थी, उसी फिश को दूसरी लार्ज फिश कंज्यूम कर लेती है, उस फिश को कोई दूसरी फिश लार्ज फिश कंज्यूम कर लेती है, तो क्या होगा, वो जो डीडीटी होगा वो दूसरी लार्ज फिश में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उस लार्ज फिश को कोई दूसरी फिश कंज्यूम कर लेती है, तो वो डीडीटी दूसरी फिश में चला जाएगा। सो डीडीटी यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन में डीडीटी की मात्रा एक फिश से दूसरी फिश में बढ़ती चली जा रही है, मतलब कि एक्सपैंड हो रहा है। जो टॉक्सिक मटेरियल है वो एक्सपैंड करता जा रहा है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बायोमैग्निफिकेशन। अब बायो एक्यूमुलेशन वो होता है जब हमारा जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो डीडीटी है, वो किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में बढ़ता चला जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर वही जो टॉक्सिक मटेरियल है वो एक्सपैंड करता जाए सारी की सारी ट्रॉपिक लेवल में, वो हमारा कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। मतलब बायोमैग्निफिकेशन एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एक्सपैंड करता चला जाएगा, तो वो क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है बाय ह्यूमन बींग्स, बाय एनिमल्स, उसे हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गार्बेज दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट हो गया। अगर हमने वेजिटेबल वेस्ट को फेंक दिया तो सॉइल में वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और वहाँ पे सॉइल जो होगी वो अच्छी होगी। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होगी सॉइल में जाके, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं सॉइल में जाके। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे ज़्यादा डेंजरस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में वेजिटेबल वेस्ट हो गए, पेपर कप्स हो गए, कुल्हड़ वगैरह हो गए। ठीक है, इसमें पॉलीथीन बैग और ग्लास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट कौन कौन सी, जैसे कि डिस्पोजल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल मेथड से हम लोग वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दीज आर लैंडफिल मेथड का यूज कर सकते हैं, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, सेवेज ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग अपने वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर हम इंडिविजुअल पे देखें तो हम एफर्ट्स होगा, मैंने पहले एफेक्ट बोल दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे होगा एफर्ट्स ऑन इंडिविजुअल लेवल, कौन कौन से एफर्ट्स हम करके अपने वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हम क्या करें, रिड्यूस कर लें या तो उस वेस्ट को, या रीयूज करें या फिर रिसाइकल करें। जैसे कि पॉलीथीन बैग का ही हो गया, लोग कितनी सारी पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, और ऐसी हजारों पॉलीथीन हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, हमारी सॉइल को भी पॉल्यूट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉलीथीन बैग हम कई बार यूज करें, बार बार यूज करें, रीयूज करें, या फिर रिड्यूस करें, या उसे रिसाइकल करें, या फिर रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम यूज करें, या फिर बार बार यूज कर लें, रीयूज कर लें एंड रिसाइकल, या तो फिर हम पॉलीथीन बैग का कुछ ऐसा बना ले जो हमारे डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर ले, मतलब हमने क्या किया, उसका रिसाइकल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड शुड बी फॉलोड। प्रॉपर डिस्पोजल मेथड्स का इस्तेमाल करें, यूज ऑफ क्ले मेड कप्स और पेपर कप्स और प्लास्टिक कप्स की जगह हम लोग को कौन से कप्स यूज करने चाहिए, पेपर के बने हुए या फिर क्ले मेड कप्स। क्लॉथ, जूट और पेपर कप शुड बी यूज्ड, या फिर क्लॉथ, जूट और पेपर कप्स को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए।